नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं सॉल्व करूंगी गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का पूरा एप्टीट्यूड सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल में नए हैं देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर लेटेस्ट वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट इन द सेट। इसमें से कौन सा डिफरेंट है? तो देखिए पहला 19 है, 37, 21, 17, 23, 29, 31, 11। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये पहला एक ऑड नंबर है, ठीक है। और जो हमें दिख रहा है इसके फैक्टर 1 एंड 19 ये खुद है और 1 है, बस दो ही फैक्टर है। सो इट्स प्राइम नंबर, दो ही फैक्टर है। 37 भी इसी तरह प्राइम है, 21 प्राइम नहीं है, 17 प्राइम है, 23 प्राइम है, 29 प्राइम है, 31 प्राइम है, 11 प्राइम है। प्राइम का मतलब उनके फैक्टर वो खुद और 1 होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। बट 21 में क्या है? 1 है, 21 भी है, बट 3 भी है एंड 7 भी है। तो इसके और एक तरीके से देख सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में। इसमें ये फैक्टर बन रहा है 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। बाकी किसी नंबर में ऐसा नहीं बन रहा, तो 21 सबसे अलग है। 21 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, सो वी कैन से 21 इज द आंसर। सो ऑप्शन ए आंसर आएगा। इसमें बस आपको थोड़ा गौर फरमाना है कि क्या इसमें डिफरेंट है। तो 21 अलग हो रहा है बाकी ऑप्शन से। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फॉलोइंग सीरीज in the following series identify the number that needs to be changed to form the Fibonacci series। इसमें से हमें कौन सा नंबर चेंज करना पड़ेगा फिबोनाकी सीक्वेंस बनाने के लिए? तो सबसे पहले फिबोनाकी सीरीज में क्या होता है, जो पहले जो दो एलिमेंट होते हैं A1 प्लस A2 A3 बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यही हम इसमें चेक करेंगे। तो पहले देखिए 1 प्लस 1, पहले दो डिजिट लेते हैं, 2 बन रहा है, ठीक है। फिर हम लेंगे 1 प्लस 2, फिर ये दोनों लेंगे तो क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। फिर हम लेंगे 2 3, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। बट यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 6, तो ये तो गलत हो रहा है सीक्वेंस। अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची सीक्वेंस क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा 5। तो हमें इसमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे 6 चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी आंसर आएगा। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, बस देखना है और फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है ये पता होना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। द रियल वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड द रियल कांस्टेंट पी क्यू आर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन गिवन दैट द डिनोमिनेटर्स आर नॉन जीरो। और हमें वैल्यू पूछी गई है इनकी पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस आर जेड की। ओके, तो ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है और तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल है तो हम इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं। लेट इज दिस इक्वल टू ए। इसे हम एज्यूम करते हैं कि इसको हमने ए नाम दे दिया, तो इससे हम फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली y आएगा a इंटू क्यू आर माइनस पी स्क्वायर, टेकिंग दिस टर्म्स इन राइट हैंड साइड। इनको हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। सिमिलरली z आएगा a इंटू आर पी माइनस क्यू स्क्वायर। ये बस हमने इसको नोटेशन दिया और x y z को कांस्टेंट के टर्म में लिखा है हमने। अब हमें पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस आर जेड ढूंढना है, तो हम इन तीनों को ढूंढेंगे। तो पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस आर जेड क्या आएगा? हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे p इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? a इंटू पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, ये x की वैल्यू रख दी। ये फर्स्ट प्लस q इंटू सेकेंड आएगा ये वाला a इंटू क्यू आर माइनस पी स्क्वायर प्लस r इंटू ये है z, तो ये आएगा a इंटू आर पी माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू
ए पी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटू पी क्यू माइनस आर स्क्वायर प्लस क्यू, एक क्यू हम बाहर ले लेंगे, ए कॉन्स्टेंट है, क्यू बाहर आ जाएगा, क्यू आर माइनस पी स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा ए आर इंटू आर पी माइनस क्यू स्क्वायर। हम कुछ नहीं कर रहे, जस्ट जो दे रखा है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आएगा ए इंटू पी पी स्क्वायर क्यू माइनस ए पी इंटू आर स्क्वायर इज ए पी आर स्क्वायर प्लस ए क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर माइनस ए क्यू इंटू पी स्क्वायर। ये बस हम ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। ये आएगा ए इंटू आर स्क्वायर इंटू पी माइनस ए इंटू आर इंटू क्यू स्क्वायर। ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट रिमूव कर दिए। अब देखिए ध्यान से इसे देखेंगे तो काफ़ी सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे ए पी स्क्वायर है कहीं और टर्म, ए पी स्क्वायर क्यू, तो ये देखिए ये नेगेटिव में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली ए पी आर स्क्वायर है कहीं, ए पी आर स्क्वायर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब है थर्ड टर्म ए क्यू स्क्वायर आर और ये है माइनस ए आर क्यू स्क्वायर, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। देखिए सारी टर्म कैंसिल हो गई, तो आंसर आ रहा है फाइनल पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस आर जेड का 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में सिंपल था, सॉल्व करना था जो दे रखा है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक टू लॉन्ग डाइस रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड ईच हैविंग 4 रेक्टेंगुलर फेसिस। हमें दिया गया है उनकी 4 फेसिस हैं, तो रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड है। तो चलो ड्रॉ कर देते हैं। रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड होगी तो कैसी दिखेगी, रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड। तो दूसरा रेक्टेंगल हम बनाएंगे ये। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड बन गया। पैराबोलॉइड क्यों बना है, क्योंकि इसके 4 सरफेस ही हमें दिए गए हैं। तो हम 4 सरफेस में इनके लेबल कर देते हैं 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। मतलब ऊपर और नीचे को एक्सक्लूड किया है, ऊपर और नीचे कोई सरफेस नहीं है, बस 4 सरफेस है, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये बोला गया है इफ थ्रोन द लॉन्ग डाइस कैन नॉट लैंड ऑन द स्क्वायर फेस, मतलब यहाँ पे ये लैंड नहीं होंगी, ये लैंड होंगी तो इसी तरह ये फॉल करेगी। इट विल बी लैंड थ्रू रेक्टेंगल शेप, ओके। तो एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, एक साइड 7 है, ओके। तो इसमें ये दे रखा है इट कैन नॉट लैंड ऑन स्क्वायर फेसिस एंड प्रोबेबिलिटी इज 1/4। यहाँ 4 सरफेस हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखी है of landing on 4 rectangular faces. The label on top of the dice is the score of the thrown. मतलब अगर इसका स्कोर जो भी होगा ऊपर आएगा वो उसका स्कोर कंसिडर किया जाएगा। इफ थ्रोन टुगेदर, तो यहाँ 2 डाइस ली गई है, ओके। तो हम देखो जैसे कि 6x6 में हम देखते थे जब, तो अगर 2 दी गई होती थी तो एक के आउटकम 6 होते थे, दूसरे के भी 6 होते थे, तो हम टोटल आउटकम्स क्या लेते थे, 36 लेते थे। आपको याद होगा, आपने ऐसे क्वेश्चन भी किए होंगे। बट यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड सरफेस लेने को कहा है और यहाँ 4 आउटकम है, तो एक में से 4 आउटकम होंगे, दूसरे में से भी कितने आउटकम होंगे, 4 होंगे ऑब्वियसली। इसमें 4 होंगे, इसमें 4 होंगे, तो टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे, 4 × 4 टोटल दोनों के साथ में मिला के हो जाएंगे 16 आउटकम। ये तो बेसिक लॉजिक है। देखिए 6x6 है तो हम 36 लेते थे, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑन 2 डाइस स्कोर ग्रेटर देन 11, मतलब जो भी ऊपर स्कोर आएगा वो ग्रेटर देन 11 होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो अगर एक डाइस में आ गया, सोचो 5 और इसमें आ गया 7, तो टोटल 5 + 7 क्या होगा, 11। तो ये 11 से ज़्यादा हो गया, तो ये केस हमें कंसिडर करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे सिंपल बनाने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे।
तो हमें दे रखा है 2, 3, 5, 7। यहाँ भी लिख देते हैं 2, 3, 5, 7। यहाँ हो गया, तो ये ऐसा बनेगा। अब इसमें केसेस क्या है वो लिख देते हैं। तो पहले में आएगा 2 क्रॉस 2, सेकंड 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 7, ये 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 इंटू 5, 3, 7, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 7, दिस विल बी 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 5, 7 इंटू 7। अब देखिए हमें इनका सम ढूंढना है। तो ये देखिए 2 प्लस 2 तो 4 हो रहा है, तो हमें ढूंढना है ग्रेटर देन 11। तो ग्रेटर देन 11 ये भी नहीं है, 2 प्लस ये भी 9 है, ये भी 11 नहीं है, ये भी 10 है, ये भी नहीं है। 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 2 7, एक ये है 12, तो ये ग्रेटर देन 11 है। अगेन ये नहीं है। 5 प्लस 7 अगेन ये 12 है। 4 प्लस 7 प्लस 7 14, तो ये 3 आ गए। ओके, टोटल हमारे पास कितने थे 16, और फेवरेबल आ गए ये 3, फेवरेबल इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। ये तो आपको पता ही है। तो फेवरेबल 3 है, टोटल 16 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/16। देखियो कितना आसान है, बस हमें जो दिया था वो हमने सॉल्व किया और ग्रेटर देन 11 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी आई 3/16, तो ऑप्शन डी है हमारा आंसर 3/16। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन 6, तो इसमें हमें ये देख रखा है in the given text the blanks are numbered 1 to 4, select the best match। हमें इन सेंटेंस को में बेस्ट पॉसिबल जो हमें लगेगा वो हम डालेंगे। Professor P one merely a man who narrated funny stories dash in the blackest moments he was capable of self deprecating humor। सेकंड दे रखा है प्रोफेसर क्यू a man who hardly narrated funny stories is in the blackest moment was he able to find humor। तो इस सेंटेंस को हम जैसे देख रहे हैं उसे ये पता चल रहा है कि पहले में आएगा प्रोफेसर पी, वो हम जैसे मतलब ऐसा वो इंसान था ही नहीं कि वो नरेट कर पाए, तो पहले में आएगा wasn't। प्रोफेसर पी wasn't merely a man who narrated funny stories, wasn't आया, then we will use wasn't के साथ आएगा even। Professor P merely a man who wasn't a man who narrated funny stories even in the blackest moment he was capable। वो नॉट ओनली स्टोरी बोल पा रहे थे, वो कैपेबल भी थे फॉर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ह्यूमर। सेकंड है प्रोफेसर क्यू, यहाँ पे आएगा वॉज अ मैन हु हार्डली नरेटेड फनी स्टोरीज, मतलब वो मुश्किल से फनी स्टोरीज बोल पाते थे, ओनली वो भी इन द ब्लैकेस्ट मोमेंट ही वॉज एबल टू फाइंड ह्यूमर, मतलब बहुत रेयरली वो उसमें ह्यूमर ढूंढ पाते थे। तो ये सेंटेंस ऐसे आएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको तुरंत आ जाएगा, आप ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, wasn't even was only। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इसमें दे रखा है हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ नल सेट ABC पॉसिबल फ्रॉम दी सबसेट ऑफ दिस। तो ऐसे जस्ट सेट दे रखा है तो सबसेट ढूंढने की फॉर्मूला होती है 2n। ओके, तो n है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2^3 दैट इज इक्वल 8। 8 तो हमें जस्ट अभी सबसेट मिले हैं, हमें तो कॉम्बिनेशन पूछा गया है।
तो कॉम्बिनेशन तो इसके 8 में से तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है। ये तो कंडीशन होनी चाहिए, दैट इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसका आगे जाके सॉल्यूशन होगा। देखिए अब सॉल्व करेंगे ना, ये काफ़ी लेंदी हो रहा है। और इन दिस एग्ज़ाम दिस वाज मार्क्स टू ऑल MTA। ये क्वेश्चंस MTA डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इसमें कुछ एरर है या समथिंग इज मिसिंग। तो ये क्वेश्चन हम यहीं तक, मतलब आपको सबसेट कैसे ढूंढते हैं वो बता दिया, और इसके कॉम्बिनेशन आगे बनेंगे, बट मैं अभी आगे सॉल्व नहीं कर रही बिकॉज इन द ऑफिशियल आंसर की इसमें उसका आंसर नहीं दिया गया है। इट इज़ रिटन MTA दैट इज मार्क्स टू ऑल, मतलब सभी को ये इस क्वेश्चन में मार्क्स मिले थे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 8। इसमें एक बार चार्ट दिया गया है VK, एवरेज ऑफ VK एंड RS। तो VK ऑब्वियसली विराट कोहली है एंड RS है रोहित शर्मा। तो इसमें 11 साल का उनका 2012 टू 2022 कैलेंडर, इसमें ये कैलेंडर ईयर एंड बैटिंग एवरेज दिया गया है। और इसमें ये बताया गया है 2015 और 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमें ये पूछ रहे हैं। तो हम चलो ऑप्शन से डायरेक्ट चेक करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि रोहित शर्मा हैज़ अ हायर ईयरली बैटिंग एवरेज देन दैट ऑफ विराट कोहली इन एवरी वर्ल्ड कप ईयर। तो देखिए ये बैटिंग एवरेज हमें दे रखा है, तो सभी में यहाँ देखिए 2020 में रोहित शर्मा इज लेस देन विराट कोहली। तो ये तो हम नहीं बोल सकते कि विराट कोहली हायर है सारे साल में, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा बिकॉज हमें फ्लक्चुएशन दिख रही है कि कहीं रोहित शर्मा ज़्यादा है तो कोई कहीं विराट कोहली ज़्यादा है उनसे, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसमें तो चलो विराट कोहली लेस है रोहित शर्मा से, बट फर्स्ट वाले में देखिए विराट कोहली ज़्यादा है रोहित शर्मा से, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ओके, ये वाला फर्स्ट वाला विराट कोहली है, सेकंड वाला रोहित शर्मा है। ऑप्शन बी देखिए, विराट कोहली हैज़ हायर ईयरली बैटिंग एवरेज देन रोहित शर्मा इन एवरी वर्ल्ड कप। देखिए फ्लक्चुएशन है, यहाँ विराट कोहली ज़्यादा है 2012 में, और फिर यहाँ 2020 में रोहित शर्मा ज़्यादा है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। पूरे ओवरऑल तो हम कुछ स्टेटमेंट स्टेट ही नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ऑप्शन सी देखिए, विराट कोहली yearly batting average is consistently increasing than the रोहित शर्मा between two वर्ल्ड कप ईयर। अब चलो 2015 और 2019 हमें दे रखा है वर्ल्ड कप ईयर, तो हम 3 में चेक करेंगे, 16, 2016, 17 एंड 18। 18 में क्या विराट कोहली ज़्यादा है, तो देखिए हाँ 16 में ज़्यादा है, 17 में भी ज़्यादा है, 18 में भी ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। डी भी चेक कर लेते हैं कि रोहित शर्मा इज कॉन्सिस्टेंटली इंक्रीजिंग विराट कोहली इन द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर में रोहित शर्मा ज़्यादा है विराट कोहली से, तो देखिए यहाँ तो चलिए ज़्यादा है, 20 में ज़्यादा है, 21 में रोहित शर्मा कम है और 22 में ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा बिकॉज इसमें बोला तीनों साल में ज़्यादा होगा, बट 2021 में ज़्यादा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको ये इमेजिन करनी पड़ेगी काफ़ी चीज़ें, बाद में ही आपको ये समझ में आएगा, बाकी ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। तो इसमें ये दे रखा है, द प्लेनर रेक्टेंगुलर प्लेन हैज़ 2 वी शेप पीसीज अटैच्ड एज शोन बिलो। इसमें ये 2 पीस है, ये अटैच कर रखे हैं। दिस पीस पेपर इज फोल्डेड टू मेक द फॉलोइंग क्लोज्ड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट।
इसको फोल्ड करके 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो वो कैसे बनाया गया होगा? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से इसे हाफ फोल्ड होगा, यहाँ से और फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसकी 4 फोल्ड करेंगे ताकि यहाँ तक आ जाए। ओके, तो ये 4 फोल्ड करने के बाद इसे हम बोलेंगे 4 फोल्ड। ये कैसा बन जाएगा? ये समवॉट ऐसा बनेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सरफेस ऐसा है, इट विल बिकम लाइक दिस। ये ऐसा बन जाएगा। ओके, 4 फोल्ड के बाद में फिर और हमें इसमें फोल्ड करने होंगे। तो अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, 1 फोल्ड, सिमिलरली इस साइड भी फोल्ड कर देंगे, ऐसा ऊपर की साइड फोल्ड, और यहाँ से भी इसे फिर फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से 2 फोल्ड हो गए, यहाँ से 2 फोल्ड हो गए, तो टोटल 4 फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये कुछ ऐसा बन रहा है आफ्टर 4 फोल्ड। फिर इसको 4 फोल्ड के बाद फिर हम यहाँ इसे बीच में से फोल्ड कर देंगे। ओके, तो ये कुछ एक साइड ऐसा और एक साइड ऐसा, मतलब ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 फोल्ड किया, 1 फोल्ड करने के बाद, ये फोल्ड की स्पेलिंग में गलत लिख रही हूँ, इट विल बी FOLD, फोल्ड, 1 फोल्ड। तो टोटल कितने फोल्ड हो गए? सो टोटल फोल्ड इज इक्वल टू 4 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर आएगा 9। टोटल 9 फोल्ड करने पड़ेंगे, तब जाके ये ऐसा शेप आएगा। आप इसको ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आपको थोड़ा आपका माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए 9 आंसर, कि हमें इतने फोल्ड करने पड़ेंगे ताकि हम उससे हमें ऊपर वाला ये ऑब्जेक्ट मिल पाए। ठीक है, पहले हमने ये फोल्ड किया, फिर हमने एक फोल्ड किया तो हमें ये फोल्ड मिला। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन 10। इसमें हमें 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स हैविंग ऑल साइड सेम एंड एंगल 60 डिग्री होता है, एंड फॉर्म अ रेगुलर क्लोज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाय जॉइनिंग अलोंग द साइड। 4 से हमें एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें उनके एंगल्स पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन तो इमेजिन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है एंड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को MTA दिया गया है, मार्क्स टू ऑल। यहाँ डेटा मिसिंग है, कुछ इस क्वेश्चन में करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो ये MTA क्वेश्चन है, मार्क्स टू ऑल मिला है, तो इसका आंसर नहीं दिया गया है इन ऑफिशियल आंसर की, तो ये मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो आई होप कि आपको ये बाकी क्वेश्चन समझ में आए होंगे कैसे किए हैं मैंने। तो I hope you have liked the video. If you have really liked the video, do like, share and subscribe to my channel, and also press the notification bell for latest video, and see you in the next video. Bye bye.